नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जो है बहुत सारे फूलों के पौधे के बारे में जो भी जानकारी है वो आप देखते ही हैं, साथ ही उसके देखभाल के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ जो है बहुत सारे जो फलों के पौधे हैं उनके वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो उपयोगी पौधे हैं, जो औषधीय पौधे हैं, तो उनका भी वीडियो जो है आपके लिए लाया जाए, जो कि रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं और हम जो है बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में जाने से और डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ आयुर्वेदिक पौधे जो मैंने लगा रखे हैं, तो उनके जो फ़ायदे हैं, उनका कैसे यूज़ करना है, तो बीच-बीच में जो है उस पर भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी सीरीज़ में आज जिस पौधे के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ दोस्तों, इसका नाम है अडूसा। दोस्तों, अडूसा इसको जो है हम बासक भी कहते हैं या बसाका नाम से भी जानते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और लगभग आपके अधिकतर जो घरेलू बीमारी है जो लगभग लगे हुए रहते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या पेट से संबंधित या त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें कि ये काम आते हैं। और इसके पत्ते, छाल या इसकी जड़, इसके फूल सभी कुछ जो है काम आते हैं। तो किस तरीके से और किस बीमारी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सर्दी खांसी की बात करते हैं। हम बड़ों को तो ये होता ही होता है, लेकिन ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ जल्दी ही सर्दी या खांसी जो है या ज़ुकाम पकड़ लेता है। तो ऐसे में जो है दवाइयों की तरफ ना जाकर के अगर आप बासक के इन पत्तों को लेकर के 2 चम्मच रस अगर इसका आप निकाल लेते हैं और 2 चम्मच रस को थोड़ा-सा गरम करके उसका 1 चम्मच जब तक बन जाए तब तक जो है उसको गरम कीजिए और गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिला कर के उसको अगर आप अपने बच्चों को पिला देते हैं और इसको जो है अगर दिन में 2 बार कर देते हैं, सुबह और शाम को, तो इस तरह से जो है करने से जो खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और केवल बच्चों को ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को बात की समस्या होती है। बात यानी कि शरीर के जो अंग है वो फूलते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है। तो ऐसे में जो ये बसाका के पत्ते हैं, तो इसको जो है आप लेकर के इसको पीस करके उसका लेप उस जगह पर लगा सकते हैं। तो ऐसा अगर आप कुछ समय तक करते रहते हैं तो वो दर्द जो है ठीक हो जाता है। इसके अलावा फोड़े या फुंसी वगैरह होते हैं, फोड़ों में दर्द होता है, तो ऐसे में भी जो है आप इनके पत्तों को लेकर के और उसको पीस करके उस जगह पर लगाएंगे तो फोड़े, फुंसी, इसके जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही फोड़े या फुंसी को सही करने में भी ये मदद करेगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को बलगम की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा खांसते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी जो है 1 चम्मच जो है इन पत्तों का रस लेकर के और उसमें 1 चम्मच जो शहद है वो मिला करके उसको दिन में जो है 3 बार जो है ले सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे कुछ समय तक तो ऑटोमेटिकली ये रोग भी उनका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न में अक्सर क्या होता है, उमस के कारण इतनी गर्मी हो जाती है शरीर में कि पसीना बार-बार आता है और उससे कई बार जो है स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, जिसमें खुजली होना और दाद होना जो है मुख्य है और उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में जो ये बसाका के पत्ते हैं, तो इसके जो छोटे-छोटे जो पत्ते हैं, ऊपरी पत्ते हैं नए वाले, तो इनको लेकर के इनको जो है लगभग 10-12 पत्ते आप ले लें और हल्दी का एक छोटा-सा टुकड़ा ले लें, जो कच्ची हल्दी है, और इन दोनों को जो है पीस करके अगर आप लगाते हैं अपने शरीर पर, उस जगह पर, और ऐसा कुछ समय तक आप करते रहते हैं, यानी कि 2-3 दिन, 4 दिन बाद अगर आप लगाते हैं कोई दिनों तक, तो ऐसे में आपके जो वो स्किन डिजीज़ है, वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, बसाका के ये पत्ते जो हैं जॉन्डिस में भी काम आते हैं। जिनको जॉन्डिस है तो उनके लिए भी जो है अगर आप इनके पत्तों का या इनके जो फूल होते हैं, फूलों का रस अगर आप ले लेते हैं 1 चम्मच और 1 चम्मच उसके साथ शहद या चीनी मिला कर के रोज़ाना इसका सेवन करते हैं, तो जॉन्डिस में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा
करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, बासक के जो पत्ते हैं वो जो है दांतों की बीमारी में भी काम आते हैं। यानी कि दांतों में जैसे दर्द रहता है, दांतों से खून आता है, कई बार पायरिया हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में जो बसाका के पत्ते हैं, तो कुछ पत्तों को आप ले लें और कुछ पत्तों को ले करके उसको पीस लें, और पीसने के बाद या 2 कप पानी में जो है आप मिला लें। आप 2 कप पानी में मिलाएंगे तो उसको जो है थोड़ा सा उबालिए, और उबालने के बाद जब वो जो है 1 कप रह जाता है, तब उससे आप जो है कुल्ला कीजिए। तो ऐसे में आपके उन रोगों को ठीक करने में भी ये कारगर होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है पसीने की बदबू से परेशान रहते हैं, तो अगर ऐसे लोग नहाने से ठीक पहले बसाका के जो पत्ते का रस है वो अपने शरीर पे लगाए और उसके बाद स्नान करें, तो ऐसे में जो पसीने की बदबू है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों अडूसा या जो ये बासक पत्ता है, इसको आप अगर नारियल के तेल के साथ मिला लेते हैं, यानी कि इसका जो पत्ता है उसको सुखा करके उसका चूरा बना करके नारियल के तेल के साथ मिला करके अपने घाव में लगाएंगे, या इसका पेस्ट जो होता है पेस्ट बना करके नारियल के जो तेल है उसके साथ मिला करके घाव में लगाएंगे, तो इससे भी आपके जो घाव है वो जल्दी भर जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक बात का हमें ध्यान रखना है, आम परिस्थितियों में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। केवल जो गर्भवती स्त्रियां होती है उस समय जो है गर्भावस्था के दौरान इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा इसकी जो डंठल है, इसको जो है आप ब्रश बना करके दातुन करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दांतों के रोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और दोस्तों इसके अलावा भी अनगिनत फ़ायदे हैं इसके पत्तों के, और इसके पत्तों को अगर आप यूं ही गार्डन में आकर के कभी कभार चबा करके खाते रहेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और मैं भी जो है सुबह सुबह जब ब्रश करने आता हूँ, तो ऐसे में ब्रश करने के बाद कई बार जो है इसके पत्तों को चबा करके खा लेता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको कि हम अपने पास आने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में इसके जो एक पौधा है उसको ज़रूर लगा सकते हैं। और सिर्फ इसका ही नहीं, और भी जो आयुर्वेदिक पौधे हैं जिनके वीडियोस मैं आगे आपके लिए लाता रहूँगा, उनको भी लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों अब ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो ऐसे तो ये जो है लोकल नर्सरीज़ में बहुत जगह अवेलेबल हो जाती है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा और ये जो है आपको मिल जाएगा। नहीं तो गाँव में अक्सर ये मिल जाता है, तो जब कभी भी आप गांव का टूर करें या गांव में रहते हैं तो आसपास इसके बारे में पूछें, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और इसको जो है दोस्तों लगाना बहुत आसान होता है। इसके जो है जो भी ब्रांचेस ये आप देख रहे हैं, कोई भी कटिंग यहाँ से ले लेंगे आप, 4 इंच 5 इंच या 6 इंच की कटिंग ले लेंगे, पेंसिल जितनी मोटाई हो या उससे पतले भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो जो है ग्रो कर जाएगा। ये जो इतना बड़ा पौधा आप देख रहे हैं, मैंने बस छोटे से एक ब्रांच में कहीं से लाया था किसी के घर से कट करके, और उसी से जो है ये पौधा ग्रो हुआ है। और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है लेके भी गए हैं इसके ब्रांच मेरे पास से, जो भी विजिट करने आते हैं, तो कई बार कई लोगों को जो है ये जब देखते हैं उनको पता होता है इनके गुणों के बारे में, तो एक आध ब्रांच जो है कहीं से कट करके ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप भी इसके ब्रांच से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही इसके जड़ों से भी कई बार जो है दूसरे पौधे निकलते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से लेकर के आप एक गमले में लगा करके रख दें, देखने में भी बहुत सुंदर और हरा भरा रहता है साल भर ये पौधा। और गर्मियों में बहुत सुंदर जो है फूल इसके अंदर आते हैं सफ़ेद रंग के, तो वो भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डनिंग में शामिल कीजिए, और साथ ही साथ जो है अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस पौधे के पत्तों का, इसके छाल का और इसके फूल का प्रयोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।